सर्वत्र कृष्ण। 5 मई 1908 का दिन श्री अरविंद के जीवन में महाविनिष्क्रमण करने वाला बन गया। किसी भी प्रकार के अपराध के बिना झूठा आरोप लगाकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैदी के रूप में अलीपुर जेल की कोठरी में बंद कर दिया। इस झूठे आरोप को सही ठहराकर उन्हें फांसी की या आजीवन कारावास की सजा देकर जनता से हमेशा के लिए दूर कर देना चाहती थी। इस दौरान संपूर्ण एकांत कैद में रखकर श्री अरविंद के मनोबल को भी तोड़ना चाहती थी। इसके लिए सरकार ने सारे संभव प्रयास के लिए, परंतु हुआ इसके विपरीत ही। जेल में तो श्री अरविंद की आंतरिक शक्ति और प्रबल हो गई। जेल की एक बंद कोठरी में श्री अरविंद को रखा गया। यह कोठरी 9 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी थी। उसमें एक भी खिड़की नहीं थी, पर एकमात्र लोहे की सलाखों वाली जाली थी, जैसे मानव को बंद करने का एक पिंजरा। सरकार को श्री अरविंद से इतना डर था कि पिंजरे में डाल देने के बाद भी सरकार उनके नाम से कांपती थी। उन्हें खतरनाक मानकर अन्य किसी को मिलने की छूट भी नहीं दी थी। उनकी कोठरी में बाहर सशस्त्र चौकी पहरा लगा दिया गया। इन बंद कोठरियों को खतरनाक अपराधियों के लिए ही बनाया गया था। शेष सामान्य अपराधियों को सबके साथ ही रखा जाता था। एकांत कैदी की खास सजा होती है। उसमें कैदी को दूसरे व्यक्ति से मिलने जुलने और खुले आकाश से वंचित रखा जाता है। इसलिए शौच की व्यवस्था भी इसी छोटी सी कोठरी में ही की गई थी। खाना पीना सोना और शौच ये सभी क्रियाएं एकांत की इसी कोठरी में करनी होती थी। जीवित आदमी को मरे जैसा बना दे या पागल कर दे, ऐसी परिस्थिति ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता के सूत्रधारों के लिए जेल में बना दी थी। इस स्थिति में श्री अरविंद 1 महीना रहे। फिर इस व्यवस्था में कुछ सुधार किया गया, परंतु इस 1 महीने में उन्होंने भूख प्यास नींद दुर्गंध द्रुणा आदि जो मानव मन को अस्वस्थ कर देते हैं, उन तत्वों को पूरा अनुभव करके उन पर विजय कर ली थी। श्री अरविंद को अब सुबह शाम खुले में घूमने की छूट मिलने से कोठरी की सफ़ेद दीवारों से बाहर एवं बंद हवाओं की घुटन से बाहर की मुक्त हवा और विशालता में कुछ समय जाने का अवसर मिला। वे अपनी कोठरी के सामने की खुली जगह पर सवेरे शाम चक्कर लगाने लगा। सवेरे 1 घंटा और शाम को कभी कभी 2 घंटे तक चक्कर लगाते। उनका कोई निश्चित नियम नहीं था। एक तरफ था जेल का कारखाना और दूसरी तरफ थी जेल की गौशाला। इन दोनों के बीच में वे मुक्त रूप से घूम सकते थे। चलते चलते वे गंभीर ज्ञान देने वाले और अक्षय शक्ति देने वाले उपनिषदों की ऋचाएं याद करते या सर्वम खलु इदम ब्रह्म की अनुभूति करने का प्रयत्न करते, अर्थात जड़ चेतन सभी पदार्थों में वृक्ष पशु पक्षी मनुष्य और जीवों तक में प्रत्येक में अमर चैतन्य को देखने का प्रयत्न करते। इस प्रकार खुले में घूमना तो उनके लिए साधना बन गया। केवल तन या मन को प्रफुल्लित रखने के लिए यह कोई कसरत नहीं थी, अपितु आत्मा एवं परमात्मा का अनुसंधान करने की यह साधना थी। यहाँ श्री अरविंद को चलते चलते ध्यान करने की जो आदत हो गई, वह पांडिचेरी में भी चलती रही। वहाँ भी वे कमरे में लगातार 8-8 घंटे चलते चलते ध्यान करते थे। अब उपनिषदों की ऋचाओं का सतत पाठ करते करते उनकी आंतरिक स्थिति ऐसी हो गई कि जड़ वस्तुएं जड़ न रहकर सजीव बन गई। सारा संसार परमात्मा का रूप बन गया।
सभी में उन्हें परमात्मा के दर्शन होने लगे। इस अनुभूति की बात उन्होंने उत्तरपाड़ा के व्याख्यान में कही थी। उन्होंने कहा था, मैंने देखा कि चारों तरफ जेल की ऊंची ऊंची दीवारें कोई दीवारें नहीं थी। ये तो वासुदेव स्वयं मुझे घेर कर खड़े थे। मेरी कोठरी के आंगन में खड़े वृक्ष के नीचे मैं चलता था, पर यह कोई वृक्ष नहीं था। मैंने देखा कि वह वृक्ष वासुदेव है, कृष्ण है। वे वहाँ खड़े हैं और मुझ पर छाया कर रहे हैं। मैंने अपनी कोठरी की सलाखों दरवाजों की जाली पर दृष्टि डाली तो वहाँ भी मैंने वासुदेव को देखा। नारायण स्वयं ही मेरी रक्षा करते, मेरे ऊपर पहरा देते हुए वहाँ खड़े थे। मुझे सोने के लिए मिले खुरदुरे चादर पर सोता था। वहाँ भी अनुभव होता कि मेरे सुहृदय और प्रियतम श्री कृष्ण ने मुझे बाहों में भर लिया है। प्रभु ने मुझे जो गहन दृष्टि दी उसका पहला उपयोग यह था। मैं जेल के कैदी, चोर, खूनी, उठावगिरियों को देखता तो वहाँ मुझे वासुदेव दिखाई देने लगे। अब श्री अरविंद का समग्र जगत श्री कृष्णमय बन गया और अपनी एकांत की सजा आनंद में बदल गई, क्योंकि सब कुछ प्रभु का आविर्भाव रूप बन गया। वे लिखते हैं, मेरे हृदय में ऐसी निर्मल शांति निवास करने लगी कि उसका वर्णन मेरी शक्ति के बाहर है। मेरे हृदय के द्वार खुल गए और सर्व जीवों के प्रति प्रेम की धारा बहने लगी। मुकदमे की चिंता तो कभी से दूर हो गई। उन्हें विश्वास हो गया कि वे निर्दोष घोषित होंगे और कारावास से अवश्य मुक्त होंगे। जब उन्हें निचली कोर्ट में ले जाया गया तब भी सर्वत्र कृष्ण का अंतर्दर्शन सतत चल रहा था। अब प्रभु ने उनसे कहा, तुम्हें कैद किया गया तब तुम्हारे हृदय डोल गया था और तुम मुझे पुकार उठे थे कि कहाँ है तेरा रक्षण। सच है न? अब उस मैजिस्ट्रेट को देखो, उस सरकारी वकील को देखो। उन्होंने देखा तो वहाँ मैजिस्ट्रेट नहीं बैठा था, स्वयं वासुदेव विराज रहे थे। उन्होंने सरकारी वकील की तरफ देखा तो आश्चर्य हुआ। वह सरकारी पक्ष के वकील नहीं थे, परंतु वहाँ तो उनके सखा बैठे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने श्री अरविंद को कहा, अब तुम्हें डर लग रहा है? मैं सभी मनुष्य में हूँ और उनके वचन और कर्म की गति पर मेरा ही नियंत्रण होता है। तुम्हें डरने का लेश मात्र भी कारण नहीं होना चाहिए। तुम्हारे ऊपर यह मुकदमा क्यों चलाया गया, उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। इस स्थिति को तुम्हारे लिए खड़ा नहीं किया गया है। मैं तुम्हें यहाँ तुम पर मुकदमा केस चलाने के लिए नहीं लाया हूँ। तुम्हें यहाँ लाने का हेतु दूसरा ही है। यह मुकदमा तो मेरे कार्य में एक साधन रूप ही है। सर्व खलु इदम वासुदेवम। ये साक्षात्कार भी श्री अरविंद के जीवन में उनके पहले हुए साक्षात्कार की तरह सहज रूप से हुआ था। वडोदरा में उन्हें नीरव ब्रह्म की अनुभूति हुई और यहाँ जेल की कोठरी में उन्हें सक्रिय ब्रह्म की अनुभूति हुई। इस अनुभूति के होने से भगवान के बंधु रूप, सखा रूप, सर्वत्र साक्षात्कार करने की श्री अरविंद की जो उत्कट अभिप्सा थी वह पूर्ण हो गई। यह तो अभी भगवान के कार्य का प्रारंभ मात्र ही था। सर्वत्र सर्व में स्वयं भगवान व्याप्त है, इसका स्पष्ट दर्शन करवा कर ही भगवान ने अपना कार्य शुरू किया। इस जेल की कोठरी में अब भगवान दिन प्रतिदिन श्री अरविंद के समक्ष हिंदू धर्म के गहन रहस्यों को प्रकट करने लगे। इस विषय में श्री अरविंद ने बताया था कि इसके पहले मेरे मन में उनके शंकाएं थी। मैं इंग्लैंड में बिल्कुल विदेशी विचारों और वातावरण में बड़ा हुआ था।
एक समय मेरा मानना था कि हिंदू धर्म की बहुत सी बातें कल्पना ही है। इस धर्म में बहुत कुछ एक स्वप्न जैसा अवास्तविक है, ब्रह्म है, माया है। परंतु अब प्रतिदिन मेरे चित्त में, मेरे हृदय में, मेरे देह में हिंदू धर्म के सत्यों का साक्षात्कार होने लगा। यह सत्य मेरे लिए जीते जागते अनुभव बन गए। मेरे समक्ष ऐसी वस्तुएं प्रकट होने लगी कि उसका वर्णन कोई भौतिक विद्या नहीं बता सकती थी। भगवान ने श्री अरविंद के पश्चात संस्कार वाले, अज्ञेयवादी और संशयग्रस्त मन को विशुद्ध दिव्य अनुभूतियों से आलोकित कर दिया। जेल की बंद कोठरी में फिर श्री अरविंद की योग साधना गहन रूप से चलने लगी, जिसका बाहर के जगत को तब पता ही नहीं चला। 1 महीने बाद कोर्ट में जब मुकदमा शुरू हुआ, तब फिर श्री अरविंद का कोर्ट की कचहरी में आना हुआ। गहन एकांत से कोर्ट के कोलाहल के बीच आने से फिर उनका मन परेशान होने लगा। सतत चलती साधना की स्थिरता में प्रारंभ से ही विक्षेप का अनुभव होने लगा। उन्हें 5 घंटे तक कोर्ट में बैठे रहना पड़ता था। वह बड़ा उबाऊ लगता था। उसमें भी मुकदमे की शुष्क और व्यर्थ दलीलें सुनना त्रासजनक लगता था। श्री अरविंद ने अब कोर्ट के कोलाहल के बीच ध्यानस्थ होने का प्रयत्न किया। प्रारंभ में तो मन को ऐसी आदत नहीं थी। बाहर की आवाज़ और दृश्यों की ओर मन खींचता था, पर कुछ ही दिनों में मन की इस वृत्ति में भी बदलाव आ गया। मन में अंतर्मुखी बन गया। एक तरफ कोर्ट की कार्रवाई चलती रहती। सरकारी वकील नॉर्टन जोर शोर से चिल्लाकर अपनी व्यर्थ दलीलें और झूठे साक्ष्यों को सत्य ठहराने का प्रयत्न कर रहे होते। दूसरी तरफ पकड़े गए नवयुवक क्रांतिकारी यहाँ कोर्ट के पिंजरे में एक साथ मिलकर हंसी मजाक कर रहे होते। तब इन सब के बीच होते हुए सभी से अलिप्त रहकर श्री अरविंद ध्यान में डूबे दिखाई देते। बाहर क्या हो रहा है उसकी उन्हें कोई खबर नहीं होती थी। उन्हें अब किसी प्रकार की चिंता भी नहीं होती थी, क्योंकि उनकी चिंता का सारा भार प्रभु को वहन करना था और प्रभु ने अपने विशिष्ट ढंग से वहन भी किया। सर्व खलु इदं वासुदेवम।